हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि अगर किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकालें तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ठीक, उसको एक बार और पढ़ते हैं थोड़ा। तो अगर कंसिडर करें कि कोई एक फंक्शन है जो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उसको कंसिडर करें एफ एक्स, ठीक, जो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 समथिंग टाइप का, ठीक, या फिर साइन एक्स कोस एक्स हो गया, वो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक्स पे। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करते थे डी एफ एक्स बाई डी एक्स, वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है एक्स में छोटा सा चेंज। कितना छोटा सा चेंज? तो करीब करीब जीरो के, ठीक ना। तो ये होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक। इसको क्या बोला जाता था? डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएशन बोला जाता था। ये फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में सब किसे फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी इसको पढ़ता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई एक फंक्शन है जो मल्टी वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, मल्टी वेरिएबल मतलब बहुत सारा वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, ठीक। तो इस टाइप का जो फंक्शन है इसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल था तो इसमें सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा था। इसमें एक्स में भी चेंज हो सकता है, वाई में भी चेंज हो सकता है, जेड में भी चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले एक्स में चेंज करके देखते हैं। तो जब एक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी एक्स को सिर्फ चेंज किए हैं, वाई को चेंज नहीं किए हैं, जेड को चेंज नहीं किए, माइनस एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक। तो इसको क्या लिखते हैं? तो ये कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स चेंज कर रहा है, तो सिर्फ इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि एक्स चेंज कर रहा है और वाई और जेड चेंज नहीं कर रहा, मतलब वाई और जेड क्या होगा? वाई और जेड कांस्टेंट होगा। और ऐसा होता भी था, जैसे अगर कोई फंक्शन गिवन है जो एक्स पे भी डिपेंडेंट हो, वाई पे भी डिपेंडेंट हो और जेड पे भी डिपेंडेंट हो, और अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x को छोड़ के जितना भी वेरिएबल हो रहा बच रहा है, मतलब तो वो क्या होगा? वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्योंकि इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और वाई क्यूब तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो और इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि x जब चेंज हो रहा तो y और z क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा मतलब कांस्टेंट है। इसीलिए जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो बाकी सब वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक। और जब इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को क्या करेंगे? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जैसे अगर इसमें अभी हम लोग y को चेंज करें, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? x को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसके चेंज कर रहे हैं? y को चेंज कर रहे हैं, और z भी चेंज नहीं हो रहा, और एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि अभी इसमें वाई चेंज हो रहा है, ठीक। इसी तरह से जेड के लिए भी आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो यही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में, ठीक ना, क्योंकि डाइवर्जेंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने से पहले ये सब समझना थोड़ा जरूरी है। तो जब भी अगर ये पूरा रहेगा, ठीक, ये क्यों दिए हम लोग? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये क्यों दिए हैं? ये हम लोग ये एश्योर करने के लिए दिए हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? वो जीरो के करीब करीब छोटा है, ठीक ना। जीरो उतना करीब है लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। तो आप सबने क्लास 12 में पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? एरिया वेक्टर समझते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? तो किसी भी एरिया से
किसी भी एरिया से जब नॉर्मल वेक्टर खींचते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड, ठीक ना, तो वो क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो कोई सा भी एरिया, ठीक ना, उसमें छोटा सा अगर एरिया एलिमेंट ले, सपोज करें कि पूरा का एरिया एस है और इसका एरिया जो डी एस है, ठीक ना, तो इस एरिया से होके एक अगर हम लोग नॉर्मल वेक्टर खींचते हैं, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं, इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी को बोला जाता है क्या, एरिया वेक्टर, ठीक ना, डीएस वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइप का डिस्क है, तो डिस्क के दोनों साइड में परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वेक्टर हो सकता है, और दोनों का दोनों सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो या तो नॉर्मल ठीक सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लिखें या फिर इस डायरेक्शन में लिखें, दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है, तो जैसे अगर एक सिलेंडर ले लें, तो इस सिलेंडर के ये वाला एरिया होगा, इसमें अगर इस पॉइंट पे हम एरिया वेक्टर लिखना चाहें तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, ठीक। क्योंकि हम अभी क्या बोले कि ये जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल होना चाहिए और वो आउटवर्ड होना चाहिए। ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये भी तो नॉर्मल हो सकता है ना, लेकिन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए इसको एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ही होगा। ऐसा ही सिमिलर वे में ये अगर इस सरफेस का बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड टू दिस सरफेस। इसी तरह इस डायरेक्शन में मतलब इस सरफेस में किधर होगा एरिया वेक्टर, ऊपर की ओर, ठीक। तो ये था एरिया वेक्टर। तो गॉस थ्योरम जब क्लास 12 में पढ़ा जाता है तो ये सब आप लोग को याद ही होगा। अब जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। तो अगर सपोज करें कि एक एरिया गिवन है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है इस एरिया से हो करके, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलेंगे। इसी तरह से अगर एक एरिया से सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर सपोज करें कोई एक एरिया है जिसमें से हो करके कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड मतलब कि कोई गैस या फिर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसका कि वेलोसिटी भी है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड का फ्लक्स हो जाएगा, ठीक। तो किसी एरिया से जो भी वेक्टर फंक्शन है उसका जो क्वांटिटी है वो फ्लो करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लक्स। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो भी वेक्टर है उसको एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक ना, और इसी को जोड़ देते हैं पूरे सरफेस के लिए। ऐसा गोल क्यों लगाते हैं, ताकि हम लोग को पता चलता है कि ये क्लोज सरफेस के लिए ये कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है उसको और डीएस वेक्टर को दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके इसको भी अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरह से अगर ये वेलोसिटी वेक्टर को इसके डीएस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक, और इसको फिर इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्लक्स, ठीक। इसी तरह से फ्लक्स होता है। फ्लक्स मतलब क्या कि जो भी वेक्टर है उसको उसका एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो होता है फ्लक्स, ठीक। और वो फ्लक्स निकलता है छोटे से एरिया के लिए, डीएस वेक्टर के डीएस एरिया के लिए। अब पूरे एरिया के लिए निकालना होगा तो उसको इंटीग्रेट करना होगा ना, इसी से ऐसा इंटीग्रेशन का साइन दिया। तो ये होता है फ्लक्स। तो ये सब चीज़ क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोग को डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने के लिए ये जानना था। अब हम लोग समझते हैं कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता यह है कि अगर सपोज करें कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक, तो अगर उसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पे तो वो होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि मतलब किसी यूनिट वॉल्यूम से हो करके कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो अगर किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकालते हैं ना तो वो यही बताता है कि उस पॉइंट पे अगर छोटा सा वॉल्यूम लें तो उस वॉल्यूम से होकर के कितना फ्लक्स पार हो रहा है। जैसे अगर सपोज करें कि एक पाइप है, इस पाइप को थोड़ा बड़ा करके बनाएं और इसमें क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मली वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक ना, कहीं पे ना ज़्यादा है कहीं पे ना कम है, हर जगह सेम अमाउंट में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब फ्लूइड कौन सा है, वाटर है, फ्लो कर रहा है, जिसका वेलोसिटी क्या है, जिसका वेलोसिटी b है।
अब अगर हम सपोज करें कि इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे, ठीक ना, सपोज करें इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे छोटा सा एक हम लोग अपने से वॉल्यूम लेंगे, ठीक ना, और देखेंगे कि इस वॉल्यूम से हो करके कितना फ्लक्स पार हो रहा है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। वही होता है डाइवर्जेंस। सपोज करें कि इसका वैल्यू डाइवर्जेंस का ए है, इसका मतलब है कि ए अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस वॉल्यूम से हो करके पार हो रहा है, ठीक ना, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखें तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, मतलब जितना फ्लूइड अंदर जा रहा है उतना ही फ्लूइड बाहर की ओर भी आ रहा है, यानी कि जितना फ्लक्स इनसाइड है उतना ही फ्लक्स आउटसाइड में भी जा रहा है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस जो होगा वो इस पॉइंट पे जीरो होगा। तो जीरो डाइवर्जेंस का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो इस टाइप का जो भी वेक्टर है उसको सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन बोलते थे। उसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे जितना भी नेट फ्लक्स है वो जीरो है, ठीक ना, इसका मतलब ये होता है। और अगर जीरो नहीं हो तो जीरो नहीं हो तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो या हो सकता है वो नेगेटिव हो। जैसे अगर फ्लक्स जीरो नहीं है तो हो सकता है फ्लक्स या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? तो अगर सपोज करें यही पाइप है लेकिन इसका अंदर में जो वॉल्यूम लिए है ना वो इस तरह से वॉल्यूम लिए, तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उससे कम फ्लक्स यहाँ पे बाहर आ रहा है, यानी कि जितना फ्लक्स आउट हो रहा उससे ज़्यादा फ्लक्स इन हो रहा। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स इसमें नेगेटिव होगा ना, क्योंकि नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आउट माइनस इन निकालेंगे ना। मतलब अगर फ्लो इधर कर रहा है कोई लिक्विड या फिर कोई सा भी फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है जिसका वेलोसिटी v है, ठीक, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स निकालेंगे तो नेट फ्लक्स होगा नेगेटिव, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो फ्लक्स ज़्यादा है और जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो फ्लक्स कम है, ठीक ना। तो माइनस करेंगे, मतलब नेट फ्लक्स निकालने के लिए माइनस करेंगे तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेट फ्लक्स नेगेटिव होगा, कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस भी क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और अगर पॉजिटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो इसका उल्टा अगर बना लें, ठीक, इस तरीके से बना लें, इस तरह का वॉल्यूम लें, और अगर सपोज करते हैं कि इस वॉल्यूम से हो करके फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जितना फ्लूइड अंदर जा रहा है उतना उससे ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा है, यानी कि जो अभी फ्लक्स है बाहर निकलने वाला वो फ्लक्स बड़ा है अंदर वाला फ्लक्स है, ठीक ना। तो इस पर नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा पॉजिटिव। और अगर नेट फ्लक्स पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव होगा, ठीक, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े कि जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है उस यूनिट वॉल्यूम से हो करके कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक ना, वही होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का, यही ऊपर ऊपर समझ में आया। अब हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है कि ये होता है, तो कैसे जाने कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड फंक्शन है उसका डाइवर्जेंस फ्लक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लक्स पास हो रहा है वही होता है। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है, ठीक, तो उसको प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो डाइवर्जेंस होगा किसी वेक्टर फील्ड फंक्शन का वो होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हमें प्रूव करना है। तो मतलब कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी रीजन में या फिर कोई सा भी वेक्टर फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सपोज करें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अभी हम लोग फ्लूइड का बात कर रहे हैं, हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करके भी प्रूव कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी कंसिडर करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। फ्लूइड का फ्लो को भी कंसिडर करके बना सकते हैं, मतलब किसी कोई भी वेक्टर फंक्शन जो होगा उसको कंसिडर करके ये प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान के। मतलब कि अगर सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वॉल्यूम से हो करके यहाँ पे एक वॉल्यूम लेंगे छोटा सा, सपोज करें वो क्यूब का वॉल्यूम लेंगे, तो इस वॉल्यूम से हो करके जितना भी फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स, उस फ्लक्स को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक ना, ठीक। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई होना चाहिए, ये हम लोग को प्रूव करना है।
तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसको बड़ा करके बनाते हैं वहाँ पे समझने के लिए। ये वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, लेकिन हम इसको बड़ा करके बनाएंगे ताकि हम लोग को समझ में आए। तो क्या करते हैं, एक क्यूब को बनाते हैं जो कि उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज करें कि वो वॉल्यूम ये है, छोटा सा वॉल्यूम, जिसका कि अगर सपोज करें यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, तो सपोज करते हैं कि इसको ऊपर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। इस साइड में है एक्स, ये होगा जेड और ये होगा वाई, इसको वाई कंसिडर करते हैं और इसको जेड मानते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड है, ये वाई है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा डेल्टा एक्स होगा ना, और ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा वाई, और ये कौन सा होगा, ये होगा डेल्टा जेड। ऐसा डेल्टा डेल्टा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, छोटा सा वाई छोटा सा एक्स, इसका जो डायमेंशन है वो छोटा है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटा है, हम लोग तो समझने के लिए इसको बड़ा बनाए। तो हमको क्या प्रूव करना है कि इसमें नेट फ्लक्स जो होगा, अगर उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो डाइवर्जेंस होना चाहिए जिस भी वेक्टर, जो वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन में, इस 3D स्पेस में एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका कि एक्स कंपोनेंट है ई एक्स आई कैप, वाई कंपोनेंट है ई वाई जे कैप, और जेड कंपोनेंट है ई जेड के कैप, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्यूब से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके देखेंगे कि आता है या नहीं। हम लोग को क्या आना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ ई आना चाहिए, नेट फ्लक्स और इसका वॉल्यूम को डिवाइड करके। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, ठीक, यानी कि एक्स के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला जो सरफेस का पेयर बन रहा है ना, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सिमिलर वे में हम लोग इन दोनों का पेयर के लिए भी समझ सकते हैं और जेड एक्सिस के एलोंग वाला पेयर को भी समझ सकते हैं, ठीक। हम लोग किसी एक पेयर के लिए निकाल रहे हैं, इसी तरह से बाकी सब 6, मतलब अब टोटल 6 फेसेस है ना, 3 पेयर के लिए भी बाकी के लिए निकालेंगे। तो सपोज करते हैं ये जो फेस है, इसके इस पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके हर एक पॉइंट पे, एक्चुअली इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक ना। और वो कितना है, वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका एरिया वेक्टर। तो ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस साइड में होगा, इधर होगा, यानी कि माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस साइड में होगा प्लस आई कैप के डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग निकाल रहे हैं ना अभी, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो डीएस वेक्टर कितना है, डीएस वेक्टर आई कैप है ना, ठीक। तो इसका आई और इसका आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई एक्स इंटू डी एस, यानी कि एरिया वेक्टर। और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ये वाला फेस, ये वाला फेस कहने का मतलब कि डी जेड इंटू डी वाई, ये हो जाएगा डी जेड इंटू डी वाई। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, क्योंकि यहाँ पे डी नहीं माने, डेल्टा माने, ठीक। ये आया हम लोग का पहला वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इस पेयर, इस सरफेस के लिए। इसी तरह से इस सरफेस में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये φ1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स, कहाँ पे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे, और इसका एरिया कितना है, डेल्टा जेड डेल्टा वाई,
ठीक है ना। ठीक, ये ई एक्स अट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, मतलब कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, उसको यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई एक्स है। ठीक ना। इसी तरह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे कितना आगे बढ़े हैं, डेल्टा एक्स आगे बढ़े हैं, मतलब कि एक्स में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स एड हो जाएगा, और वाई तो एज इट इज रहेगा, जेड भी एज इट इज रहेगा। ठीक, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा ई एक्स अट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड। ठीक, और इसका एरिया, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, ये हो जाएगा डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। ठीक, तो ये आया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसको सपोज करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको φ2 मानते हैं। ठीक ना, और यहाँ पे क्योंकि माइनस आई कैप था तो यहाँ पे माइनस का साइन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई कैप था ना, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस भी तो होना चाहिए, तो ये होगा माइनस। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना निकला, एक्स डायरेक्शन वाला, तो ये निकला φ1 प्लस φ2, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ई एक्स अट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई कोमा जेड इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जेड माइनस दिस, ये हो जाएगा ई एक्स अट एक्स कोमा वाई कोमा जेड अट डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, ये आया नेट फ्लक्स। ठीक ना, पहला पेयर के लिए, यानी कि इन दोनों पेयर के लिए ये आया। अब अगर इसको वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करें, वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, क्योंकि इसका डायमेंशन है ना डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब यहाँ भी डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, यहाँ भी डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा ई एक्स अट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई कोमा जेड माइनस ई एक्स अट एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, होगा ना। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बाई डेल्टा जेड कॉमन निकाल के सबसे कैंसिल हो गया, हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं फ्लक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक ना, यहाँ भी यही आ रहा है, तो ये होगा फ्लक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, किसके लिए, पहला पेयर के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको ये बोल सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या इसको बोल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखे थे ना, उसमें क्या होता था कंडीशन कि ये जो डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग पहले से ही माने हैं ना कि ये वॉल्यूम बहुत छोटा है। ठीक, तो डेल्टा एक्स वैसे भी छोटा ही होगा, टेंडिंग टू जीरो टाइप में, लेकिन जीरो टेंड नहीं करता होगा क्योंकि उसका भी एक लिमिट होगा। ठीक ना, अगर उसको बहुत ही ज़्यादा छोटा ले लेंगे तो हम लोग चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये डेल्टा एक्स को छोटा तो है, लेकिन उतना छोटा जिसमें कि हम लोग को चार्ज डेंसिटी डिफाइन हो, मतलब कि एटम या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब उस सब के लेवल में नहीं जा रहे हैं, उतना छोटा नहीं है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे वेरी कर रहा है, वाई और जेड कांस्टेंट है, तो इसी को कुछ देर पहले हम लोग डिफाइन किया था ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो इसी तरह से बाकी सब पेयर के लिए निकालेंगे, तो बाकी सब पेयर के लिए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो बाकी सब पेयर के लिए निकालेंगे तो इसी तरह से क्या निकलेगा, वो निकलेगा ई वाई अट एक्स, और ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई और जेड माइनस ई अट एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई हो जाएगा, अगर इसमें हम फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह से जेड के लिए क्या लिखेंगे, जेड के लिए भी हो जाएगा ई डेल्टा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, होगा ना। यानी कि हम लोग का नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको वर्ड में लिखते हैं, यानी कि नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
ये क्या निकल के आ रहा, ये निकल के आ रहा टोटल फ्लक्स अब बाय वॉल्यूम कितना होगा, दिस प्लस दिस होगा ना, ये हो जाएगा डेल्टा ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल्टा ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल्टा ई जेड बाई डेल जेड, ये होगा। क्योंकि इन दोनों पेयर के लिए निकालें तो ये निकला, इसी तरह से बाकी सब पेयर के लिए निकालेंगे, ठीक ना। जैसे अगर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ पे वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा इस टाइप में, ठीक। फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरह से जेड एक्सिस के एलोंग वाला पेयर को लेंगे तो यही मिलेगा हमको सोल्व करके लास्ट में। तो तीनों का फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो ये आएगा ना, ठीक। अब इसी को क्या बोलेंगे, क्या इसी को डाइवर्जेंस ऑफ ई नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। कैसे, तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर को अलग कर दें, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक। और इसको अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें, इसको मिटा देते हैं, इसी को अगर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल ऑपरेटर डॉट, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो ई वेक्टर माने थे ना, इसको ई वेक्टर माने थे। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। तो हम लोग का प्रूफ हुआ ना कि जो भी फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन होता है, ठीक ना। यही हम लोग का फिजिकल सिग्निफिकेंस का प्रूफ था। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम वे में प्रोसीड करेंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग कंसिडर करें कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स है, वाई डायरेक्शन में वी वाई है, जेड डायरेक्शन में वी जेड है, फिर अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे इसी तरह से तो वो भी आंसर हम लोग का सेम आएगा, ठीक। तो ये था हम लोग का फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कर्ल क्या होता है और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका भी जानेंगे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर्ल का क्या होता है।